श्लोक है हाँ, जो हाँ। आदरणीय नागराज जी ने दिया है, हाँ हाँ। जो कि मध्य दर्शन के प्रोपाउंडर हैं। ओके। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्य यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। तो मुझे एक सिनोनिमस आंसर मिलता था कि आप पैशन फॉलो करो। राइट। और पैशन क्या होता है उसका डेफिनेशन ये बता देते कि ऐसी कोई चीज़ जो आप 24/7 बिना थके बिना बोर हुए कर सको। राइट। तो हम कैसे मतलब ये प्योर समझे, कैसे हम समझे कि इसमें कोई मिलावट नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि वो जो पर्पस से ड्रिवन है उत्सव डॉट अर्थ, वो तो काफ़ी नीडेड है। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम रुपेश साहू और आज मैं उत्सव डॉट अर्थ की टीम की तरफ से हमारे प्रोड्यूसर प्रियल दीदी जी के पास में आया हूँ, जो वान्या के प्रोडक्ट्स बना रही है। आज हम उससे बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी पूरी जर्नी कैसे रही है, उनकी पूरी जो एक विज़न है या जो खासियत है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रियल दीदी जी के पास। नमस्ते प्रियल दीदी, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया दीदी। तो दीदी थोड़ा सा परिचय आप बताओगे? मेरा नाम प्रियल है। मैं अछोटी में अपने परिवार के साथ में रहती हूँ। अभी मैं अपना मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ साइकोलॉजी में, और मेरा फुल टाइम जो है वान्या में जाता है। वान्या एक आयुर्वेद इंस्पायर्ड स्किन केयर और बॉडी केयर ब्रांड है। परफेक्ट। तो आपकी एजुकेशन कहाँ पास हुई दीदी पूरी टोटल? 8 तक के मेरा उड़ीसा में पढ़ना हुआ है, 9th और 10th छत्तीसगढ़ में हुआ है। उसके बाद में मेजरली अनस्कूलिंग या ऑनलाइन स्कूलिंग के फॉर्मेट में रहा है एजुकेशन। अच्छा अच्छा। और अभी आपकी मास्टर भी चल रही है? राइट। तो अभी आपने वान्या का हेयर केयर, बॉडी केयर, इन सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स भी बना रहे हो, इवन दो आप मास्टर्स भी कर रहे हो। मतलब एजुकेशन का कितना महत्व है जब आप कुछ लाइक बिजनेस भी कर लेते हो तब भी, या स्टार्ट कर लेते हो तब, कैसे देखते हो इनको? इसमें एक्चुअली वान्या का पार्ट ही है साइकोलॉजी भी। हम वान्या को 3 पिलर्स में देखते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हेल्थ के 3 पिलर्स होते हैं। एक तो जो है आपका, जो आप बॉडी में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, जिसके लिए हम वान्या में उन प्रोडक्ट्स को बना ही रहे हैं जी। दूसरा पिलर होता है आपका लाइफस्टाइल और आपका हेल्थ को जो डिफाइन कर रहा है वो हेल्थ। तो वो लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वैद्यज हैं जिनके साथ आप ऑनलाइन वान्या के वेबसाइट में जाके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वाओ, सुपर। तो उनके थ्रू आप अपने बॉडी की जांच परख करके आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल लाइफस्टाइल है, फूड है, वो उनसे आप सलाह कर सकते हैं। तीसरा जो पिलर है वो मेंटल हेल्थ होता है। जैसे कि आपको अगर स्ट्रेस है तो आपका बाल झड़ेगा ही झड़ेगा, एक्ने आएगा ही आएगा, उसमें आप कोई भी क्रीम लगा लें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। परफेक्ट। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम एक तीसरा पिलर लेके आना चाहते हैं वान्या में, जो कि आपके मेंटल हेल्थ पे काम करे। उसके लिए मैं अपना साइकोलॉजी पर्सन। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो दीदी, ये जब वान्या का आपने शुरुआत किया तो आपने कैसे ये चूज़ किया कि भाई इसी फील्ड में जाना है? इसकी क्लैरिटी कैसे बनी? क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसी में इंडल्स है कि भाई हाउ टू चूज़ अ राइट करियर। तो आप कैसे एकदम क्लियर इस पे कर पाए और अभी बहुत अच्छा कर रहे हो? इसकी मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। मैं 10th के बाद में जब करियर चूज़ करने की बारी आई, तब मैं लोगों से काफ़ी पूछा करती थी कि कैसे करियर चूज़ करूँ मैं, क्या करना है आगे। तो मुझे एक सिनोनिमस आंसर मिलता था कि आप पैशन फॉलो करो। राइट। और पैशन क्या होता है उसका डेफिनेशन ये बता देते कि ऐसी कोई चीज़ जो आप 24/7 बिना थके बिना बोर हुए कर सको। राइट। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे लाइफ में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। मैं कुछ घंटों के बाद कुछ चीज़ों को करके बोर हो जाती थी। राइट। तो अब छोड़ो छाड़ो लगा पैशन का कहानी। पढ़ाई में अच्छे हो तो अब IT डिग्री ले लो। और अब पैसे कमाने हैं तो पैशन फॉलो करना है। तो अब उस टाइम पे ज़रूरी लगा कि भाई पैसे कमा लेते हैं, पैशन बाद में फॉलो कर लेंगे। तो अब इस तरीके से मैंने ये डिसाइड किया था कि अपना 11th-12th में IIT करके फिर बाद में अपना बिजनेस करेंगे। परफेक्ट। अब उसी दौरान हुआ ये कि इंदौर के पास में ही एक गाँव था जहाँ पे एक सस्टेनेबल मॉडल विलेज बनाने का काम चल रहा था। अच्छा। तो वो मुझे क्लिक कर गया और मैं 3-4 साल मैंने उस गांव में बिताए। जिसके बाद में मुझे, जब मैं वापस आई, तब ये क्लैरिटी थी कि अब जो भी करना है आगे वो एक सस्टेनेबल तरीके से करना है। और वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक हो। राइट। तो अब उसी की शुरुआत में करते करते मेरा ध्यान गया कि अब मुझे हिस्ट्री और आर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। अच्छा। और इंडियन हेरिटेज जो है उसको मैं काफ़ी एंजॉय करती हूँ। तो आयुर्वेद इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस नोन टू द वर्ल्ड। राइट। और वो इंडिया से गया है जी। तो ऐसे काफी सारी किताबें हैं आयुर्वेद में, अष्टांग हृदयम जैसे, जो कि 5000 साल पुरानी है। अच्छा। तो वो टाइम टेस्टेड है। आज भी वो रेलेवेंट है। राइट। तो मुझे लगा कि इन्हीं चीजों को उठा के फिर हम वान्या की शुरुआत
हुई है वहाँ से। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये वान्या के साथ में एक आयुर्वेद वाला जो मतलब मैं बहुत अच्छा ये इसको कनेक्ट कर पाता हूँ, देखता हूँ कि अभी इतने ज़्यादा मेकअप की और ये ज़्यादा केमिकल युक्त सारी चीज़ें आ रही है, तो आपने फिर वो चूज़ किया आयुर्वेदा वाला पार्ट। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे लाइक वान्या और आयुर्वेदा का कैसे कॉम्बिनेशन हुआ, और मतलब इसको आप कैसे आगे लेके जाना चाहे। और अभी Actually, जब मैं चालू कर रही थी तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे स्किन केयर करना है, बॉडी केयर करना है। वो लुकिंग बैक मैं शायद पिन पॉइंट नहीं भी कर पाऊंगी कि एट व्हाट पॉइंट मैंने डिसाइड किया कि मुझे साबुन और तेल बनाना है। राइट। तो बट मुझे ये श्योर था कि मुझे जो भी करना है वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ करना है। परफेक्ट। जस्ट बिकॉज वो इतना रिच है कल्चरली और वो इतना पुराना है और टाइम टेस्टेड है। राइट। और दूसरी जो चीज़ है वो जो थी मेरे को सस्टेनेबल करनी थी। कोई भी चीज़ जो है प्रकृति को नुकसान या किसी भी जानवर को नुकसान नहीं करनी चाहिए। परफेक्ट। अब इसमें आप जो है अब इसमें खाने की लाइन पे भी आप आगे जा सकते हैं, स्किन केयर पे भी आगे जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। राइट। तो वो एक्चुअली वो हो गया वो अपने आप प्रोग्रेशन में स्किन केयर में। अभी हम जो है अपने दूसरे पिलर में वान्या के साथ में हम फूड सप्लीमेंट्स पे भी काम करेंगे। तो वो आयुर्वेद में जितने हेल्थ के पिलर्स हैं वो सारे को एड्रेस करने का प्लान है। सुपर, बहुत ही बढ़िया। तो आपके ब्रांड का नाम वान्या है। मुझे मतलब बहुत क्यूरियस भी था कि यार वान्या दीदी का नाम है कि ये ब्रांड का नाम है। तो मतलब मैंने ये भी देखा है कि हमारी टीम में आपका नाम कुछ लोग नहीं भी जानते हो या जानते भी, लेकिन वान्या वाली दीदी। तो ये वान्या एक नाम भी है, सूट भी करता है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है, मतलब ये नाम कैसे आया वान्या? काफ़ी लोगों को लगता है कि वान्या मेरा ही नाम है। राइट। बट वान्या एक संस्कृत शब्द से आया है, वन, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट। वान्या मीन्स दैट विच कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो चीज़ें जंगल से आती हैं। और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में मेन इंग्रेडिएंट्स हमारी हर्ब्स हैं जो कि बस्तर के जंगलों से आती हैं, इसीलिए नाम हमने वान्या रखा है। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये आगे मतलब अभी एक्चुअली में वान्या क्या कर रही है और आगे इसका क्या विज़न है कि आने वाले समय पे आप इसको कैसे देखते हो, इसका इम्पैक्ट क्या लगता है आपको जब अगर ये प्रोडक्ट सभी तक पहुँचे, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। इसमें मुझे 3 पिलर्स दिखते हैं आयुर्वेद में जो हेल्थ के बताए गए हैं। अच्छा। एक तो वो है जो आप खान पान करते हैं, जो आपका दिनचर्या है, उसका बड़ा प्रभाव है आपके स्किन पे, बॉडी पे, हेल्थ पे इन जनरल। उसके लिए हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वैद्यज हैं अभी जो हमारे वेबसाइट में अवेलेबल हैं। आप जाके एक कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। तो वो बेसिकली कहाँ के हैं वो जो वेबसाइट्स पे हैं? वो अब अलग अलग जगह से हैं। ओके। तो वो आप जब कंसल्टेशन बुक करेंगे तो हमारे पास जो अवेलेबल रहते हैं उनसे हम आपको पैच करवा देते हैं। और ये पूरी ऑनलाइन एक प्रोसेस है, तो आप कहीं पे भी रह के इसे कर सकते हैं। तो वो ऑल ओवर इंडिया पे हैं कि कुछ लोग बाहर के भी? ऑल ओवर इंडिया। वाह, बढ़िया। जो वैद्य हैं एक्चुअली तो वो इंडिया के ही हैं। इंडिया के ही हैं, राइट, बढ़िया जी। तो एक पिलर वो है अपना। दूसरा पिलर हेल्थ का जो होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप अपने बॉडी पे यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम वान्या में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं नाउ। अभी हमारे पास करीब 18 प्रोडक्ट्स हैं ऐसे। अच्छा। और हम आगे लेके आ ही रहे हैं वो चीज़ को। तीसरा जो पिलर है वो है आपकी मेंटल हेल्थ का, जो कि बहुत एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। जैसे अगर आपको स्ट्रेस है तो आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे, एक्ने आएगा ही। उसमें आप कोई भी क्रीम लगा लें वो काम नहीं करेगा जी। तो हम ये तीसरा पिलर को भी एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो हम मेंटल हेल्थ के लिए कंसल्टेंसी, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए कंसल्टेंसी और फिजिकल हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स। तो ये तीनों चीज़ को हम देखते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के फंक्शन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और वान्या के साथ हम एग्जैक्टली ये करना चाह रहे हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो दीदी मार्केट में भी बहुत सारे अभी ऑर्गेनिक और ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लाइक नेचुरल भी बोला जाता है। तो मतलब मार्केट में एक बहुत सारा ऑडियंस में कन्फ्यूज़न भी फैला हुआ है कि नेचुरल है क्या, क्योंकि हर किसी में एक टैग लगा हुआ मिल जाता है ऑर्गेनिक नेचुरल का। तो इसके बारे में थोड़ी डिफरेंशिएट करोगे कि वान्या इससे कैसे अलग है या फिर क्या कर रहे हो एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं कि अभी किसी भी लेवल पे आप एक ग्रीन कलर की पत्ती चिपका दीजिए, उसमें आप फॉन्ट ग्रीन कलर का यूज़ कर लीजिए और उसमें आप फिर ऑर्गेनिक क्लेम कर लीजिए और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और उसमें नीम, तुलसी ऐसी सारी चीज़ें लिख दीजिए, भले ही उसमें आपने नहीं के बराबर डाला या फिर डाला भी नहीं है। जी। तो अब इसमें हम कैसे डिफाइन करें कि क्या चीज़ नेचुरल है। तो दूसरी तरफ केमिकल फ्री का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें कोई केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बोल के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जी। अब इसका मतलब ये है कि अब एक्चुअली में तो उसमें ऑब्वियसली आप अगर पलट के देखेंगे लेबल में तो इंग्रेडिएंट्स में आपको मिल जाता है लिखा हुआ कि भाई केमिकल्स के नाम तो भरे पड़े हैं, हम जिसे केमिकल मान रहे हैं। तो फिर हम केमिकल फ्री एक्चुअली बोल किसको रहे हैं जी। तो अब जो है पानी भी केमिकल एक तरीके से H2O, तो अब केमिकल फ्री स्किन केयर का मतलब ही क्या हुआ। तो इसके लिए हमने ये तय किया है वान्या में कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाए और ह्यूमन बॉडी के लिए वो टॉक्सिन फ्री हो। इसका टॉक्सिन फ्री का मतलब इतना हो कि वो बच्चों के लिए
एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ हो, एक मोटा मोटी तौर पे। तो इस प्रिंसिपल को लेके हम इसको जो भी हम इंग्रेडिएंट इस पे फिट बैठता है उसे हम नेचुरल कहते हैं। उसे हम केमिकल फ्री या फिर हेल्दी केमिकल कह सकते हैं। केमिकल फ्री तो हम नहीं कह सकते, हेल्दी केमिकल कह सकते हैं जो हमारे सस्टेनेंस के लिए जरूरी है, जैसे पानी का एग्जांपल दिया मैंने। तो इस प्रिंसिपल को लेके हमने वान्या के सारे प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट किए हैं। तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं 100% बायोडिग्रेडेबल हैं, क्रूअल्टी फ्री हैं और ह्यूमन बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक हैं। परफेक्ट। तो दीदी अभी वान्या में कौन कौन से प्रकार के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें और उनकी सारे सोर्सेज कहाँ से हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो वान्या में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हर्ब्स हैं। ओके। और क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो बस्तर के जंगलों से हमें जो रॉ हर्ब्स हैं वो बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। राइट। और हम जो भी हर्ब इसीलिए सोर्स करते हैं उसे रॉ फॉर्म में ही सोर्स करते हैं ताकि हर्ब की जो इंटीग्रिटी है, प्योरिटी है, वो बने रहे। ओके। उसे हम अपने प्रोडक्शन यूनिट में लेके आते हैं और उसकी धुलाई, सफाई, छटाई, ये सारी चीज़ें, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो हम इन हाउस करते हैं। वाओ। फिर कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, जैसे कि केसर हो गया। केसर कश्मीर की स्पेशलिटी है। फिर कस्तूरी मंजल हल्दी जो होती है वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ हल्दी है जो कि केरला में उगती है। अच्छा। तो ये हल्दी जो है हम केरला से लेके आते हैं। फिर इंडिगो हो गया जो कि नील जिसे कहते हैं, उसे हम हेयर कलर बनाने के यूज करते हैं। ये जो है हम आंध्र प्रदेश से लेके आते हैं। तो जो कुछ हर्ब्स हैं वो भारत के अलग अलग भाग से आते हैं, लेकिन वो सारे रॉ फॉर्म में हम लेके आते हैं ताकि उसमें कोई मिलावट का स्कोप ना रहे। फिर दूसरे भाग में हमारे पास है हमारे लैब मेड केमिकल्स। अच्छा। तो अब लैब मेड इंग्रेडिएंट्स भी वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि 100% सस्टेनेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, क्रूअल्टी फ्री हैं और मानव शरीर के लिए 100% नॉन टॉक्सिक हैं। इसका थोड़ा सा दीदी आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, तो क्या इसके पीछे पूरी आपकी रिसर्च रही, या मतलब ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हो? लाइक ये एक नए आने के लिए या पढ़ के तो सारी चीज़ें हुई नहीं होंगी, तो इसके पीछे भी थोड़ा सा बताओगे कि क्या रिसर्च वगैरह कुछ आपने देखा? राइट। तो इसमें एक्चुअली काफ़ी कुछ जो वान्या का स्टोरी है वो आयुर्वेद से इंस्पायर्ड है। राइट। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेद में बहुत सारी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं जो कि 5-6 हज़ार साल पुरानी हैं। राइट। तो उनमें से हम जो है रेफरेंसेस लेके आते हैं और उसे मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीफॉर्मुलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि पहले के ज़माने में साबुन एग्जिस्ट नहीं करता था। राइट। तो अब जो है, लेकिन तेल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, लेप का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। अब हम आज के डेट पे हम लेप लगा के रोज नहीं नहा पाएंगे। राइट। तो अब हमारे पास ये रिसर्च का काम रहता है कि आज हम उन्हीं शुद्ध तेल और उन्हीं शुद्ध लेप से एक साबुन के फॉर्मेट में उसे कैसे लेके आ सकते हैं, उसकी शुद्धता को बरकरार रखते हुए। परफेक्ट। तो इस प्रकार से मतलब वो सारा कुछ आप देख करके और वहाँ से ले करके आप शुरू करते हो। परफेक्ट परफेक्ट। आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे उस पर। हाँ, तो दूसरे भाग पे वही लैब की जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम मतलब ऐसी राय रहती है कि केमिकल है, लैब मेड है, मतलब स्कैरी है, दूर रहो। राइट। बट द फैक्ट इज कि हमारा बॉडी ही केमिकल से बना है। तो अब लेकिन ये ज़रूर मुद्दा है कि आप कैसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल जो है वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब आपको कैंसर दे सकता है। बहुत सारे आपके बॉडी में टॉक्सिन बन के जमा हो जाते हैं, कुछ तो न्यूरोटॉक्सिक भी है, जैसे हेयर कलर्स हो गए आपके। तो इन सब का ऑल्टरनेटिव जो है वो ये है कि रिसर्च बैक्ड ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हम यूज करें जो कि कंप्लीटली सेफ हो ह्यूमन बॉडी के लिए। और फिर ये मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस जो आयुर्वेद का है उसे कंबाइन करने की बात है। बहुत ही बढ़िया दीदी। मतलब अभी लाइक इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जब हम जाते हैं तो पैकेजिंग और लेबल से आगे हट करके कुछ भी नहीं मिलता है रियल में। तो आपका दीदी मैंने ये भी देखा है कि एक रिजनेबल प्राइस पे और इतनी सारी चीज़ें आप बता रहे हो कि पूरा टीम लाइक रिसर्च करके, पढ़ करके, लैब में टेस्टेड हो करके ये सारी चीज़ें हो पा रही, तो मतलब ये कैसे संभव कर पाते हो? लाइक कि मतलब सारा कुछ मैच कर पाए, और ये बस्तर से मंगाया आपने, लाइक कश्मीर से, तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हो पाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली 2-3 चीज़ें आपने कही। एक तो प्राइस पॉइंट का है। राइट। तो अब इसमें मैं कहूँगी कि वो बहुत एक सब्जेक्टिव मैटर है। जैसे कि हमारा रेंज जो है 120 से चालू होता है और 1500 तक के जाता है। ओके। तो अब इसमें आप कैसे करके कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो है ना मेजरली वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेस्ड है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज हो रही है जिसकी वजह से उसका कॉस्ट डिफाइन हो रहा है। राइट। जैसे कि अभी हमारा कुमकुमादी तैलम है जो कि एक फेस सिरम है जो कि एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने का काम करता है। वो जो है 1500 रुपीज का 12 ml का बॉटल है वो। ओके। तो अब लोगों को ये लग के देख सकता है कि अब ये तो काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है उसकी बेसिस पे इट इज अ वेरी रीजनेबल प्राइस। राइट राइट। आप इसी चीज को बाजार में अगर जाएंगे तो इसी का सेम चीज जो है आपको, और उसमें इनफैक्ट कुछ इंग्रेडिएंट आपको और कम ही मिलेंगे। उसमें आपको 2400 का 10 ml मिलेगा। इस तरीके का प्राइस पॉइंट है। राइट। तो 3000-4000 तक का सिरम है वो।
और जैसे सोप्स हो गए तो अब आप हमारे सोप्स जो है 130 से चालू के 190 तक के जाते हैं। अब आप लक्स से अगर कंपेयर करेंगे तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आप किसी भी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो वो कोई भी सोप बार आपका 300-400 की रेंज से चालू होता है, राइट। तो वो एक पर्सपेक्टिव की बात है। Perfect. और दूसरा वो कैसे कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ. उसके पीछे का तो एक्चुअली पूरा सपोर्ट सिस्टम लगता है इसके लिए, अकेले का तो है नहीं काम राइट बिल्कुल राइट भी। राइट। तो इसमें पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट है। जो वान्या की अभी छोटी सी टीम बन गई है, प्रोडक्शन के लिए टीम बनी है, वेबसाइट मेंटेन करने के लिए टीम बनी है, पैकेजिंग में साथ देने के लिए है, फॉर्मुलेशन के लिए है, तो ये पूरा टीम जो है आपके साथ जब खड़ा रहता है तो फिर चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। तो दीदी जैसे एक मेरे हो सकता है कि दर्शकों के मन में ये क्वेश्चन बना रहे कि भाई मार्केट में भी तो ये सारी चीज़ें मिलती ही हैं आयुर्वेद के नाम से, तो हम कैसे मतलब ये प्योर समझे, कैसे हम समझे कि इसमें कोई मिलावट नहीं हो रहा है, मतलब ये बेहतर है, हम कैसे मान ले? तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या थॉट प्रोसेस, क्या फिलोसॉफी इस पे वर्क करती है? एक्चुअली आप एकदम सही कह रहे हैं कि बाजार में किसी भी प्रोडक्ट पे हरे रंग का पत्ता चिपका दो, हरा फॉन्ट यूज कर दो और उसे केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक और नेचुरल के नाम पे, हर्बल के नाम पे आप उसे बेचोगे। परफेक्ट। और इंडिया में तो कोई वो भी नहीं है, मतलब कोई लॉज नहीं है जो इसको प्रिवेंट करें, मतलब ये होने से रोकें। तो एज अ कंज्यूमर आप जो है चीट होते हो ऑन अ वेरी डेली बेसिस, राइट, कि आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं और एक में जस्ट बिकॉज उस पर पत्ता चिपका हुआ है यू विल बी विलिंग टू पे 50-100 रुपए ज़्यादा या कई बार और से ज़्यादा, यू नो, जस्ट बिकॉज वो ब्रांडिंग उन्होंने इस तरीके से करी है जी। तो वो एक मुद्दा है ही सही। तो आखिरी में फिर बात यही आती है कि आपने जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट यूज़ किया है उसका अवेयरनेस हो कंज्यूमर में। तो हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं पूरा जो है हम A से Z तक के वो पूरा ही लेबल पे डिक्लेयर कर देते हैं। क्या और बात उसके बाद आप देखेंगे एक टैग भी लिखते हैं, दैट्स ऑल, हम ये लिखते हैं उसमें टू मेक श्योर कि इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं डाला इसमें। तो आप जब एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को समझने जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो जो हम क्लेम कर रहे हैं वाकई में वो नॉन टॉक्सिक है ह्यूमन बॉडी के लिए, वाकई में वो 100% बायोडिग्रेडेबल है, और उसमें फिर हरी पत्ती चिपकाने का काम खत्म हो जाता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें अगर किसी को लगता है हमारी ऑडियंस को तो कभी आके भी देख सकते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन हाउस पे, या फिर कभी विजिट करना चाहे तो वो आ सकते हैं क्या है इस पे? 100% हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो हर वीकेंड पे खुला है। आपको पहले बस पिंग करना है हमें। इनफैक्ट आप आके हमारे साथ चीज़ों को बना के लेके जा सकते हैं, मेक अ डे आउट ऑफ इट। वाओ, सुपर, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया दीदी। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग आपके पास में आए और आपने इतना बेहतरीन मतलब वान्या की पूरी हिस्ट्री एक तरीके से जानी, आपकी कहानी, अपनी जर्नी। तो मुझे लगता है जब हमारी ऑडियंस भी इसको पूरी वॉच आउट अभी देख रही होगी तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी। और एक मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो एक इंस्पिरेशनल जर्नी लगी आपकी, क्योंकि अभी हम देखते हैं दीदी कि हम आपकी एज पे लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते करियर क्या होना चाहिए, है ना, तो आप इतना बड़ा वान्या का क्रिएट कर पाए। और मैं देखा हूँ कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में मतलब लोगों की डिमांड रहती है। तो मतलब एक चीज़ और भी है कि मतलब कस्टमर इतने आपसे जुड़ते कैसे हैं, मतलब वो क्या एक चीज़ है जो आपसे इतना लोग कनेक्टेड रहते हैं? केवल प्रोडक्ट है या फिर आपकी और इस पे कुछ चीज़ें लगती है? आई थिंक इंसान तो इंसान से जुड़ता है, हाँ, वो तो है। उसके साथ में एक बड़ी चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंसी है। कि जब आप भी एज अ कंज्यूमर, मैं अपने आप को भी अगर सोचूं तो किसी भी ब्रांड को मैं क्यों भरोसा करूं कि ये जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। उसका एक बड़ा चीज़ ये है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है अपने प्रोसेस को लेके, अपने मतलब डे टू डे वर्किंग को लेके। तो वो वान्या के लिए हमने डे 1 से उसे हमने ओपन रखा है चीज़ों को, जैसे कोई भी आके हमारे प्रोडक्शन यूनिट में विजिट कर सकता है, चीज़ों को बनते हुए देख सकता है, उसका पार्ट बन सकता है। तो जब आपको ये श्योरिटी होती है कि आप जाके चीज़ों को खुद अपने हाथ से चेक कर सकते हैं तो दैट विल सेट यू अपार्ट, कि अब आपको भरोसा है उस चीज़ पे क्योंकि आपने वो अपने आंखों से देखा है, अपने हाथों से किया है वो जी। तो वो एक बड़ा भाग है। और मुझे दूसरा ये भी लगता है कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, राइट, क्योंकि इंसान एक बार स्टोरी को सुन के ले तो लेगा, पर अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा आके वो नहीं लेगा, राइट। तो इसमें प्रोडक्ट का जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वान्या में। तो हमने एक एक प्रोडक्ट को इसी तरीके से फॉर्मुलेट किया है ताकि उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दोनों चीज़ें साथ में रहें, कि आपको शॉर्ट टर्म में भी आपकी स्किन में, हेयर में, बॉडी में इंप्रूवमेंट दिखे, प्लस लॉन्ग टर्म आप उसको जब यूज़ करें तो उसके भी एडेड बेनिफिट्स बने रहें और उसमें कोई आपको साइड इफेक्ट्स जो है वो ना हो। परफेक्ट। तो वो भी एक चीज़ है जिसकी वजह से रिटेंशन कंज्यूमर का वो इजी हो जाता है। सही बात बोले, क्योंकि अभी एक मतलब एक वो भी बना है ना कि भाई एक जजमेंट होता है कि यार आयुर्वेदिक है तो फिर ये तो मतलब बहुत देर से काम करेगा। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को आपने बैलेंस करके बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही बढ़िया। तो दीदी बहुत ही बेहतरीन, मतलब मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ कि भाई कितना बेहतरीन आपने एक्सप्लेन किया। मतलब वो एंड टू एंड मुझे लगता है हर किसी को वो बात समझ में आ रही होगी और वो क्लैरिटी बन पा रही होगी। तो
तो दीदी अभी जैसे उत्सव और अर्थ की मैं देखता हूँ कि उत्सव और अर्थ में कुछ 10-12 फैमिलीज़ हैं, प्रोड्यूसर्स की फैमिलीज़ हैं, है ना, जो काम कर रहे हैं, जिसमें से आप एक हो, है ना, और मेरे ख्याल से आप सबसे छोटे भी हो लेकिन आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो अभी इसके ऑल ओवर उत्सव और अर्थ की जो 6 वैल्यूज़ हैं या इनके जो इनिशिएटिव्स हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आप क्या सोचते हो और हमारे दर्शकों तक भी कोई मैसेज आप पहुँचाना चाहो तो वो बताओ। मुझे लगता है कि वो जो पर्पस से ड्रिवन है उत्सव डॉट अर्थ, वो तो काफ़ी नीडेड है, वेरी मच नीडेड इन सोसाइटी, क्योंकि आज के डेट में वाकई में कंज्यूमर को नहीं पता कि वो जो यूज़ कर रहा है उसको कैसे वो ट्रस्ट करे और क्या आधार है उसके ट्रस्ट करने का, और वो बेसिस जो है वो प्रोड्यूसर की क्वालिटी ही हो सकती है कि प्रोड्यूसर की क्वालिटी इज़ द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू में एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर कनेक्ट कर सकते हैं, और आई थिंक आज इवन एज अ कंज्यूमर इट्स वेरी मच नीडेड। परफेक्ट। तो दीदी बस एक छोटा सा और एक सवाल है कि भाई कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि भाई मार्केट में भी सारी चीज़ें मिल रही है और इवन दो आपके जैसे प्रोडक्ट्स भी हमको मिल जा रहे हैं, शुद्ध चीज़ें भी मिल जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट के ऊपर भी कोई चीज़ें मैटर करती है, लाइक संबंध, ये सब भी चीज़ें उतनी महत्व रखती है कि भाई प्रोडक्ट तो लोग कहने के लिए तो प्रोडक्ट मिल ही जाता है, तो फिर इस पर क्या डिफरेंस है, लाइक अगर प्रोडक्ट बाहर मिल ही जा रहे हैं तो? आखिरी में तो मतलब कि वो जो रिलेशनशिप्स हैं उसी पे सारी अच्छी ब्रांड्स बिल्ड हो पाती है, सारे सस्टेनेबल ब्रांड्स बिल्ड हो पाती है। राइट। आपका जो मतलब एज अ ब्रांड आपका जो रिलेशन है नेचर के साथ में, आपका जो रिलेशन है आपके कंज्यूमर के साथ में, आपका जो रिलेशन है आपके बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ में, वो कितना ट्रांसपेरेंटली आपने मेंटेन और कितने ऑनेस्टी के साथ किया है, वो आपकी ग्रोथ को आगे जो है होगी नहीं होगी वो डिफाइनिंग फैक्टर है एक बहुत बड़ा। परफेक्ट। तो वो चीज़ें बिल्कुल आई थिंक वो उत्सव डॉट अर्थ में भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ता है, क्योंकि आप लोग का प्रयास ही ये है कि ये जो रिलेशनशिप का मुद्दा है जो वो उसको आप जो है वो एक ब्रिज का काम कर सकें। राइट। तो वो डेफिनेटली आई थिंक वो एक जुड़ाव है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और मतलब इस बात की भी हमको खुशी होती है कि भाई कस्टमर सही व्यक्ति से, सही प्रोड्यूसर से जुड़ पाए, तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात होती है। तो दीदी मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा है कि एक आदरणीय ए नागराज जी के कुछ 2-3 लाइन वहाँ पर लिखे हुए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि वो क्या चीज़ है, उसका मीनिंग क्या है? जी, तो उसमें ये एक श्लोक है जो आदरणीय नागराज जी ने दिया है, जो कि मध्य दर्शन के प्रोपाउंडर हैं। ओके। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्य यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। राइट। इसका मतलब इतना सा है कि हम ऐसा काम करें जिससे कि धरती स्वर्ग हो जाए, मनुष्य देवता की तरह जीने लगे, हमारा जो मानवीय धर्म है, ह्यूमैनिटी है, वो सक्सेस हो पाए और हमेशा सबके लिए शुभ हो पाए। क्या बात तो है। वान्या के साथ में हमारा विजन बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जो भी काम करें वो हमारे धरती को एक पुष्ट करना चाहिए, मानव को वो अपने ह्यूमैनिटी की तरफ जो है वो इंस्पायर करना चाहिए, और वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो एक शुभ लेके आना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, है ना, आपने मतलब हम लोग आपके पास में आए और आप बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किए वान्या के बारे में, इसके विज़न के बारे में, है ना, और आपकी जो फिलोसॉफी थी वो बहुत ही प्यारी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हम लोग ट्राई करेंगे कि आपसे जुड़े रहे और आप मतलब उत्सव और अर्थ पे आपका ऐसा ही योगदान मिलता रहे। तो दीदी हमारे दर्शकों तक अगर आप कुछ मैसेज पहुंचाना चाहें कि वो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लेते हुए किन बातों का ध्यान रखें, या फिर आपकी प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर कर सकते, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किसी भी स्किन केयर या हेयर केयर प्रोडक्ट को यूज करने से पहले उसमें इन्वॉल्व इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस को जान लेना बहुत जरूरी है। आप अपने स्किन केयर हेयर केयर जर्नी में आपके पर्टिकुलर स्किन टाइप के हिसाब से अगर एक लाइफस्टाइल और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट vanyaayurved.com में जाके एक फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी स्किन टाइप को स्टडी करके उसके हिसाब से आपको लाइफस्टाइल और प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप हमारे प्रोडक्ट्स को उत्सव.अर्थ से भी ले सकते हैं, और रायपुर में जो कंज्यूमर्स हैं वो समृद्धि स्टोर समता कॉलोनी में, वहाँ से भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करके देख सकते हैं।